कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अव्यय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 14 अव्यय यानी अविकारी शब्द जिन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में ज्यादातर शब्दों में लिंग, वचन, काल का प्रभाव से बदलाव आ जाता है जिसे हम विकार कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। इसके अलावा इसके विपरीत हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनके वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता। वे शब्द हमेशा एक समान रहते हैं और उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या फिर काल का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इनके प्रभाव से कोई बदलाव नहीं आता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय या अविकारी शब्दों के भेद, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। सबसे पहले है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, चलना क्रिया है और उसका धीरे धीरे होना चलने की विशेषता यानी क्रिया की विशेषता है। चिड़िया नीचे बैठी है, उसका बैठना क्रिया है और नीचे उसका विशेषण है। ये सभी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है समय। क्रिया के समय का होने का ज्ञान या सूचना देने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सूर्य प्रातः निकलता है, पक्षी शाम को अपने अपने घर लौटते हैं। इनमें क्या हो रहा है? हमें काल का, समय का पता चल रहा है। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की होने के स्थान या फिर दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं और हरियाली चारों तरफ फैल रही है। इन शब्दों में आसमान स्थान पता चल रहा है और हरियाली चारों ओर का पता चल रहा है। यानी ये कैसे शब्द हुए? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हुए। इन्हीं में कुछ शब्दों में और उदाहरण बताती हूँ। भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, ये सभी क्रिया विशेषण शब्दों के, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। अगला है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग पता चलता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हिरण तेज दौड़ता है, हिरण का तेज दौड़ना उसका गति को बताता है। लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा है, यानी उसके चिल्लाने के ढंग को हमारा पता चला रहा है। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा, नापतोल का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीमा की माँ बहुत बोलती है, यानी ये परिमाण हो गया। प्रिया थोड़े चलने से थक जाती है, ये परिमाण है। अगला बिंदु है हमारा संबंध बोधक। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मेरे घर के पास ही मैदान है, यानी इसका संबंध क्या हुआ? घर के पास होना। और सुशाली के घर के सामने एक पेड़ है, यानी संबंध क्या हुआ? घर के सामने का। इन वाक्यों में के पास और के सामने वाक्य के संज्ञा पदों घर घर और पिताजी का संबंध बता रहा है। अतः ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कालवाचक, जिसमें के बाद, के आगे, के बाद, के पहले या फिर के पीछे होता है। स्थानवाचक, के भीतर, के ऊपर, के नीचे, के बाहर या फिर से दूर। दिशावाचक में की तरफ, के समीप, के पास, के आसपास या फिर की ओर।
साधनवाचक में के जरिए, के सहारे, के कारण या फिर के द्वारा। संगवाचक में के साथ, के सहित आदि। हेतुवाचक में के सिवाय, के अलावा, के अतिरिक्त या फिर के बिना। विरोधावाचक में के विरुद्ध, के खिलाफ या के विपरीत। विनिमयवाचक में की जगह, के बदले या फिर के स्थान पर। तुलनावाचक में के मुकाबले या फिर के अपेक्षा। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है? संज्ञा और सर्वनाम के बाद जब ये शब्द आते हैं तब संबंध बोधक कहलाते हैं। वही क्रिया के साथ आने वाले शब्द उनकी विशेषता बताने पर क्रिया विशेषण का रूप ले लेते हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कमरे के भीतर बैठो, भीतर चलो। चूहा मेज के नीचे बैठा है और जल्दी जल्दी उतरो, ये क्या है? क्रिया विशेषण के उदाहरण। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब होता है जोड़ने वाला, यानी योजक को समुच्चय बोधक कहा जाता है। इसे योजक भी कहा जाता है। शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले ये शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। विजय और विनीता घर को रंग रहे हैं। आप पैसे वापस कीजिए या हमारे गहने बदलिए। यानी यहाँ पर और या जो शब्द है वो कैसे शब्द है? समुच्चय बोधक शब्द हैं जो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान वाक्य, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि और, तथा, तो आदि। जैसे राम और लक्ष्मण में अथाह प्रेम था। कार्तिक ईमानदार और परिश्रम लड़का था। यहाँ पर और शब्द क्या है? समानाधिकरण बोधक समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। इसके चार भेद होते हैं: संयोजक, विरोधावाचक, विकल्प समानाधिकरण और परिमाणवाचक। सबसे पहला है संयोजक समानाधिकरण। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं वे संयुक्त समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे भी, और, तथा, एवं, ये सब। विकल्प समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जिनसे हमें विकल्प का पता चलता है वे विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे या, अथवा, अन्यथा आदि इसके उदाहरण हैं। विरोधावाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों तथा उपवाक्यों को जोड़ते हुए जो शब्द परस्पर विरोध का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं। जैसे कि वरन, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि आदि। परिमाणवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो एक वाक्य के परिमाण की ओर संकेत करते हैं परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे इस कारण, अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप आदि। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि इसीलिए, यद्यपि, तथापि आदि इसके उदाहरण होते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं: कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक जिस समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कर्म, कारण का ज्ञान हो उसे कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्योंकि, जो कि, इसीलिए, इस कारण आदि इसके उदाहरण हैं। संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे समुच्चय बोधक जो शर्त या संकेत प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि, तो, तथापि, परंतु आदि। उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे शब्द जो किन्हीं दो वाक्यों को जोड़कर उसका
उनका उद्देश्य प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, वो शब्द उद्देश्यवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ताकि, इसलिए आदि इसके उदाहरण हैं। स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ये ऐसे अव्यय होते हैं जो शब्द जिनका प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द तथा वाक्य को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है वे स्वरूपवाचक कहलाते हैं। जैसे कि यानी कि, अर्थात, आदि। अगला बिंदु है हमारा विस्मयाबोधक। विस्मयाबोधक वे शब्द होते हैं जो हर्ष, शोक, घृणा, नफरत आदि भावों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त में आते हैं। इसका अपना एक चिन्ह होता है जिसे विस्मयाबोधक चिन्ह कहते हैं, जो कि इस तरीके से लगाया जाता है। इसके उदाहरण है, छी ये कितनी गंदी जगह है, शाबाश बेटा तुमने ये कर दिखाया। विस्मयाबोधक शब्दों के भेद, इसके कुल 8 भेद होते हैं। शोकबोधक पहला, जहां वाक्य में हे राम, हे भगवान, बाप रे, उफ आदि आए, ये सभी क्या है, शोकबोधक। तिरस्कार बोधक में छी, थू, धिक्कार, हट, धिक, चुप आदि ये सभी क्या है, तिरस्कार बोधक है। अगला है स्वीकार बोधक, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी जी, अच्छा। संबंध बोधक में हो, अजी, री, अरी, हेलो आदि। हर्ष बोधक में वाह, धन्य, अति सुंदर, शाबाश आदि शब्द हैं। आशीर्वाद बोधक में जीते रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, दीर्घायु रहो आदि। विस्मयाबोधक में अरे, क्या, ओह, सच, ओहो, वाह आदि शब्द हैं। चेतावनी बोधक में सावधान, बचो, हटो, होशियार, खबरदार आदि। आखिरी बिंदु है हमारा निपात। ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद आकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं वे निपात कहलाते हैं। जैसे कि प्रियांशी को ही जाना होगा, यानी यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया कि केवल प्रियांशी को ही जाना होगा, प्रियांशी को जाना ही होगा, ये निपात है। प्रमुख निपात इस प्रकार हैं, तो, भी, भर और सा। तो का उदाहरण है, अमन तो किसी की बात सुनता ही नहीं। भी का उदाहरण है, आपको भी मेरे घर आना है। भर का उदाहरण है, आज जीनत दिन भर खेलती रही। और सा का उदाहरण है, मुझे भी एक सुंदर सा फ्रॉक चाहिए। ये सभी निपात के उदाहरण हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।